गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। आइए देखते हैं रीजनिंग में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पजल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पजल रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, puzzle reasoning is all about analyzing the given data ठीक है। पजल रीजनिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द गिवन डेटा, अरेंजिंग देम इन ऑर्डर, in given order and marking the correct answer. Marking the correct answer. All right. Marking the correct answer. All right. Under this data have to be represented. Data have to be represented in the form of table. ठीक है, in the form of table. इस पजल में हम क्या करते हैं? डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन various topics, based on various topic like आपका सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस होगी, लाइक ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड हो सकती है। हमने देखा था इससे पहले, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हो सकती है। पजल हमारी क्लासिफिकेशन डायरेक्शन पे बेस्ड हो सकती है। एंड ETC हमारी मिसलेनियस में सभी आ जाएगी, आपकी किसी पे भी बेस्ड हो सकती है। पजल का मतलब ही पहेली होता है। पहेली में आपको कई डेटा जंबल करके दिए जा सकते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमने लिया है। ये क्वेश्चन हमारा ईयर एंड एज पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। There are 8 people, P, Q, R, S, T, U, V and W. They all were born on different years. ठीक है, 1946, 1952, 66, 73, 81, 1957, 2001 and 1993. But not necessarily in same order.
ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी एज अकॉर्डिंग टू ईयर दी हुई हो, सब सेम ऑर्डर में नहीं है, बट डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज पर्सन आर सेम। लेकिन उनका जो डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ है, जैसे कि अगर किसी की जनवरी में 14 जनवरी है तो सबकी 14 जनवरी, बस ईयर डिफरेंट होगा, ठीक है। ऑफ ऑल दीज पर्सन आर सेम। कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2016। ये हमको 2016 क्या दिया है, बेस ईयर, इसी के बेस मान के हम अपना एज और ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। The difference between the age of P and Q is perfect cube. S's age is multiple of 5, but S is not the oldest person. The difference of age between S and P is equal to the age of S. Age of U is equal to the difference between the age of S and V. Q is second youngest among all of them. Difference of age between Q and W is perfect square. ये तो बात हो गई हमारे इंस्ट्रक्शन की। ये क्या दिया था हमें, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होगा। चलिए इंस्ट्रक्शन पे हम अपना चार्ट बना लेते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं, क्योंकि पजल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले बेस ईयर हमारा क्या है, बेस ईयर है हमारा 2016 एंड ईयर्स क्या है हमारे पास 1946, 1952, 1966, 1973, 1981, 1957, 2001 and after that 1993, ठीक है। अब यहाँ पे एज पता होनी चाहिए। एज कैसे निकलेगी हमारी, बेस ईयर जो है हमारा, उससे आपका जो गिवन ईयर है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट इज 2016 माइनस 1946, सब्सट्रैक्ट करते हैं 70, फिर यहाँ पे 52, 1952, 64, आफ्टर दैट 66 है आपका, 50, आफ्टर दैट 73, 43, आफ्टर दैट 81 है आपका, 35, आफ्टर दैट 57, 1957, 9, एक सेकेंड, हम कौन सा सब्सट्रैक्ट करे थे, ये आया 15 आपका, और 9 एंड ये हो गया आपका 59, और उसके बाद आपका 1993 है,
23। ठीक है, ये आपकी आ गई एज। ये हमने एज कैसे निकाली है? बेस ईयर से सब्सट्रैक्ट किया गिवन ईयर को। ठीक है, बेस ईयर से हमने सब्सट्रैक्ट किए गिवन ईयर्स को, तो हमारे पास एज आ गई। अब कौन सी एज किसकी है ये हमें नहीं पता है, यहाँ पे पर्सन का नेम लिखेंगे। ठीक है, अब हम अपना हिंट देखते हैं कि हमें हिंट क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। There are 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W. They all were born on different years. 1946, 1952, 1966, 1973, 1981, 1957, 2001 and 1993. But not necessarily in same order. But date and month of birth of all these persons are same. Calculation is done with respect to the year 2016. यहाँ तक का काम हमने अपना पूरा कर लिया। अब देखते हैं। The difference between the age of P and Q is perfect cube. पहला हिंट क्या है हमें? P and Q का जो डिफरेंस है वो है हमारा एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आफ्टर दैट S एज इज मल्टीपल ऑफ 5। S की जो भी एज है वो है मल्टीपल ऑफ 5 की मल्टीपल में है। ठीक है, but S is not the oldest person. S is not equal to the oldest person. इस ग्रुप का सबसे ओल्ड पर्सन S नहीं है। एज ऑफ U is equal to the नहीं, but S is not the oldest person. The difference of age between S and P is equal to the age of S. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? S एंड P का जो डिफरेंस है वो ही आपकी ओरिजिनल एज है S की। ठीक है, एज ऑफ U इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ S एंड V। U की जो एज है वो S एंड V का डिफरेंस है। ठीक, Q इज सेकेंड यंगेस्ट एमंग ऑल ऑफ देम। Q जो है वो सेकेंड आपका यंगेस्ट है, इससे भी छोटा कोई होगा यंगेस्ट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन Q एंड W इज परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ एज ऑफ Q एंड W इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपसे ये कहा है, ये आपको हिंट दिए हुए हैं। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें से ओल्डेस्ट वन कौन सा है। ओल्डेस्ट वन और यंगेस्ट वन। ठीक है, 15 आपका कौन सा है? यंगेस्ट वन, सबसे कम एज का है। और हमें क्या कहा है? Q इज सेकेंड यंगेस्ट, तो इसमें सेकेंड यंगेस्ट कौन है? ये। ठीक है, तो Q की एज क्या हो जाएगी? 23। तो ये हो गया, Q की पोजीशन फिक्स हो गई। चलिए अब देखते हैं। S एंड P इज इक्वल्स टू P और S का डिफरेंस जो भी है वो आपका आना चाहिए S की ओरिजिनल एज। तो देखते हैं ऐसे इसमें से किस एज को सब्सट्रैक्ट करें जिससे इक्वल भी, दोनों का डिफरेंस भी सेम है और एज भी इसमें किसी की एक हो वैसी। चलिए देखते हैं। 70 से सब्सट्रैक्ट करते हैं 35 को। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि सेम डिफरेंस मिलेगा। यहाँ आपको अपनी मेंटल एबिलिटी के थ्रू पजल सॉल्व करनी होती है। आपको क्विक डिसीजन लेना होता है कि आपको एक्चुअल में कहाँ से डेटा इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ 70 और 35 का डिफरेंस सेम होता है। एक एज भी हमारे पास 35 दी हुई है, तो हम एक बार सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 35। ठीक है, अब S एंड P डिफरेंस इज इक्वल्स टू S, यानी कि P डिफरेंस S इज इक्वल्स टू S। ये आ रहा है, यानी कि P की एज यहाँ से क्या हो जाएगी? 70 ईयर एंड S की एज क्या हो जाएगी? 35। इन दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई।
P, S एंड Q। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, हाँ, और ये भी देखना है हमें S की जो एज है वो 5 की मल्टीपल है। 5 की मल्टीपल हमारे पास ये थी, ये थी, ये थी एंड ये थी। तो S जो है 35 है, ये 5 की मल्टीपल है। 5 की 7 टाइम्स में 35 होता है। तो ये हो गया हमारी S की एज जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, आफ्टर दैट अब हमारे पास S एंड V का डिफरेंस जो भी होगा वो U की एज होगी। अब V देखते हैं, V कैसे आएगा, एज इज मल्टीपल ऑफ 5 बट S इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन S एंड P इज इक्वल टू द एज ऑफ S, एज ऑफ U इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ S एंड V, एज ऑफ U इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ। चलिए अब इसमें कह रहा है कि एक एज और ऐसी है जो कि आपकी U की एज होगी। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, हमारा ये फिक्स है, हमारा ये फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया, तो हम सब्सट्रैक्ट किसमें से करेंगे, 64, 50, 43, 59 एंड 15। डिफरेंस देखते हैं, 64 से सब्सट्रैक्ट करते हैं 50 को, 14 आ जाएगा, इसमें कोई भी एज नहीं है। फिर हम 50 को 43 नहीं, 64 से 43 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी कोई एज नहीं है। फिर 60 से हम 59 को करते हैं, 1 आएगा। फिर 60 से हम 15 को करते हैं, इसमें से कोई भी नहीं है, यानी इधर नहीं, हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। 50 माइनस 15 नहीं, 64, ये तो हमारा Q था ना, Q इज सेकेंड यंगेस्ट, ठीक है। 60 S एंड V का डिफरेंस, सॉरी हाँ 35, तो हम 50 में से अपना 35 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 15, ठीक है। तो हमें सब्सट्रैक्ट किससे करना था, S के रिगार्डिंग, 35 से हमें सब्सट्रैक्ट करना था। तो U की एज क्या होगी आपकी, 35 माइनस डिफरेंस 50 किया हमने, तो हमारे पास आया 15। इसमें एक एज भी दी हुई है, तो U की एज हो जाएगी 15, ठीक है। यहाँ से चलिए, ये हमारी एज आ गई U की, P की एंड V हमारा क्या था, ये हो गया। अब क्या है, Q एंड W का डिफरेंस जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास बचा है एक ये एंड एक ये, ठीक है। Q डिफरेंस W शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो Q हम अगर 59 को लेते हैं, सॉरी W, और Q 23, तो देखें ये 9 में 3 6 एंड 3 हो जाएगा 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए फिर, तो W क्या हो गई हमारी एज, इसमें 59 जो हो गया वो हो गया W, ये हो गया T एंड ये R। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास सारा डेटा, सारे हिंट को फुलफिल कर रहा है हमारा डेटा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ P, P की एज क्या है, P की एज है 70 ईयर, ठीक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ मैनी पर्सन्स आर यंगर देन W, W से छोटे कितने पर्सन है, देखते हैं। W से छोटा तो आपका R भी है, S भी है, U भी है, Q भी है, V भी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मोर देन 4,
हाउ मैनी पर्सन्स आर यंगर देन W? मोर देन 4. ठीक है. हु एमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट? PRSTW में सबसे बड़ा कौन है? P. ठीक है. हु एमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट? P की एज क्या है? 70 ईयर. सबसे ज़्यादा एज का जो पर्सन है वो 70 ईयर ओल्ड है और P की पोजीशन है. ठीक है. वी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? वी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1966 ऑप्शन में है. हाँ, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा इसका. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ W एंड U? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ W एंड U? W एंड U की एज में कितना डिफरेंस है? 59 माइनस 15, 44 ईयर. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, 44 ईयर्स. ठीक है. ये आपका ईयर एंड एज पे बेस्ड पजल थी. इसका हमने आज सॉल्व किया. समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा. पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको हम डेटा के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. हमारा डेटा टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. उसके बाद हमारा हिंट दिया था. जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं, एक एक पॉइंट को हम नोट करते जाएंगे. फिर यही हमारी पजल क्या थी? टू एनालाइज द गिवन डेटा, अरेंजिंग देम इन ऑर्डर एंड मेकिंग द करेक्ट आंसर. ठीक है. होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.